हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आरपीएफ की तैयारी भी अभी बड़ी शानदार चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कल औसत प्रश्नावली के बारे में, और औसत प्रश्नावली की अपनी 2 क्लासें हो चुकी थी। आज दोस्तों अपनी तीसरी क्लास होगी। तो अपन पढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका अपना चैनल है, अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको आरपीएफ में बहुत ही बड़ा फायदा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, फुल कोशिश करूंगा कि आपको 35 में से 35 नंबर मैथ में आए। और देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक चल रहा था औसत का, अपनी टाइप नंबर अपनी 4 चल रही है। 3 टाइप अपनी हो चुकी थी मेरे दोस्तों, तो आज टाइप नंबर 4 चलेगी। तो देखिए, अब टाइप नंबर 4 के बारे में अपन बातें करते हैं। यहाँ पर 21 परीक्षणों का माध्य 42 यदि दिए गए 21 परीक्षणों में से पहले 11 परीक्षणों का माध्य 50 है तथा अंतिम 11 का माध्य 35 है, तो 11वें परीक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11वें का मान क्या होगा ये पूछना। यहाँ पर मेरे मित्रों 3 प्रकार के सवाल आएंगे। या तो आपसे बीच का मान पूछ सकता है, या प्रथम मान, या फिर अंतिम मान आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से करना है, आपको मैंने बताया था कि जो औसत का सूत्र होता है वो हमारे पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, और योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। बस ये आना चाहिए। ये समझने के लिए मैंने टाइप नंबर 1 बेसिक करवाया था, तो वो भी अवश्य देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, 11 परीक्षणों का माध्य कितना है? 42 है। 21 का, सॉरी, तो 21 का यदि मैं योग करता हूं तो 21 का योग क्या आ जाएगा हमारे पास? योग का सूत्र मैंने बताया था औसत गुणा राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी है? 21 है। तो यहाँ पर 42 गुणा 21 करेंगे तो 21 दूनी बोलिए 42, 21 चौक कितने हो गए हमारे पास? 84, 84 और 4 कितना हो गया? 88। तो 882 आ गया। यहाँ पर इनमें से पहले 11 का माध्य कितना है? 50 है। तो प्रथम 11 का योग करूंगा तो औसत 50 है। 50 गुणा 11, 11 पंजू 55, कितना आ गया? 550। और अंतिम यहां पर दिया गया है प्रथम, ये होगा हमारे पास 11, और अंतिम 11 का यदि अपन योग करते हैं तो अंतिम 11 का जो योग आएगा वो क्या हो जाएगा? देखो, 11 परीक्षणों का माध्य 35 है, तो 35 गुणा में 11 कर देंगे तो 11 पंजू 55, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो गया? 38। अब मेरी बात प्यारे विद्यार्थियों सुनना एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें 21 दिए गए थे, 21 का योग 882 हो गया, प्रथम 11 का 550 हो गया, अंतिम 11 का 385 हो गया। तो यदि मैं प्रथम 11 अंतिम 11 लेता हूं तो जो 11वां परिणाम होगा वो डबल बार काउंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 11 और 11 कितने हो गए? ये 22 हो गए। अपने पास संख्याएं तो कितनी थी? 21 ही तो थी। तो यहाँ पर जो 11वां परिणाम है, जैसे मैं आपको समझाऊं, इधर समझना एक बार। मैं 1 2 3 4 और ये 5 संख्याएं हैं। जैसे मैं कहता हूं प्रथम 3 और अंतिम 3, तो ये तीसरी संख्या बताओ डबल बार काउंट हो गई कि नहीं हो गई? इसी प्रकार से मैं 21 लिखूंगा तो 21 में जो 11वां मान आएगा वो डबल बार काउंट होगा। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर ये घटा देना, कुल टोटल योग, तो अपने पास 11वां मान निकलकर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका योग करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आया? क्योंकि जो 11वां परिणाम वो डबल बार काउंट होगा, तो जो एक्स्ट्रा मान हुआ वो 11वें का मान हो जाएगा। तो 11वें का मान देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास जो 11वां परिणाम निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? 11वां परिणाम, देखो इनको जोड़ना है, 550 प्लस 385 माइनस में 882। अब देखो 550 को और 385 को मैं जोड़ता हूं तो यहां पर ये हो गया 5 8 5 13, 5 और 3 8 1 9, 935 हो गया। इसमें से आपको घटाना क्या है? 882।
3 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, तो क्या बचा हमारे पास 53 बच गया। तो हमारे पास जो 11वां परिणाम आएगा वो क्या हो गया 53। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब समझ रहे, एक बार मैं चित्र बना के समझा देता हूं, बढ़िया समझ में आएगा आपको। एक संख्या, ये 2 संख्या, और ये हमारे पास हो गई 3 संख्या। अब उसने क्या कहा, इन 3 संख्याओं के एक समूह का औसत कितना है 29 है। तो इन 3 का जो आपको औसत दिया गया है, 3 का क्या दे रखा है औसत है, तो इन 3 के मैं यदि औसत की बात करता हूं तो कितना दिया गया है 29, और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। इनका जो औसत दिया गया इन 2 संख्याओं का, इनका औसत आपको क्या दिया है 13 दिया है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले मैं इसका योग ज्ञात कर लेता हूं कि इसका योग क्या आएगा। अब मेरी बात सुनना, यदि मैं योग की बात करूंगा तो संख्याएं कितनी है 2, औसत कितना है 13, तो योग हो गया 13 दूनी 26। क्लियर हो गया। यदि संख्याएं कितनी है 3, औसत कितना है 29, यदि मैं इसके योग की बात करता हूं तो 29 कितना हो गया हमारे पास 87। अब एक बात बताओ, चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा। यदि मैं इन सभी संख्याओं के योग में से मैं यहां तक का योग घटा दूं इन 2 का, तो बताओ ये तीसरी संख्या आपके पास आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो तीसरी संख्या निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या देखो ध्यान से, 87 में से आपको क्या घटा देना है 26, तो यहां पर 11 बच गया, ओ सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, तो 61 आ गए हमारे पास तीसरी संख्या। तो इसका मान क्या हो जाएगा 61, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चित्र से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलता हूं मेरे दोस्तों, देखिए। 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच का मान ज्ञात करो। फटाफट आप क्या कर हल कर दो इसको। 11 का यदि मैं योग करूंगा तो 11 का योग आ जाएगा, इनका माध्य कितना दे रखा है 44, तो 44 गुणा हम 11 करते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया 48। अब 6 संख्याओं का माध्य कितना है 39 है, तो मैं प्रथम 6 संख्याओं की बात कर रहा है, पहली 6 संख्याओं की, तो पहली 6 संख्याओं का हम योग करते हैं तो इनका माध्य दे रखा 39, तो 39 गुणा 6 कर देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 9 6 की 54, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 234। अब कह रहा है कि अंतिम 6 का माध्य 48 है, तो इन 6 का आप योग करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों 48 गुणा में 6, तो ये हो गया 8 6 की 48 और 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया 28, 288। अब हमारे को पूछ लिया तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां पर वही आ गया 6 6 कितने हो रहे हैं 12 हो रहे हैं। यहां पर पहली 6 और अंतिम मैं 6 लेता हूं तो छठी संख्या डबल बार काउंट हो गई कि नहीं हो गई, तो कुल मान से जो एक्स्ट्रा मान जाएगा इन दोनों को जोड़ पर वो छठा मान हो जाएगा। तो हमारे पास छठा मान क्या हो गया, ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो छठा मान इन दोनों को जोड़कर ये घटा देंगे तो छठा मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िए फटाफट, क्या हो गया 234 और 288 को जोड़ो, 8 4 12, 8 3 11, 1 12, 2 2 4 1 5 कितना हो गया 522। अब कुल मान हमारे पास 484 है, तो इसमें से हम 484 को घटा देंगे, ये जोड़ दिया ये घटा दिया, तो यहां पर बच गया 8, यहां पर हमारे पास क्या बच गया 3, तो यहां पर छठा परिणाम हमारे पास क्या आ गया 38। क्लियर हो गया होगा, तो आंसर 38 आएगा सी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करें। अब देखो 81 का परिणामों का औसत कितना है 54 है,
तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले समझा देते हैं। आप 81 का योग करो तो 81 का योग आएगा, औसत कितना है 54 और यहां पर संख्या कितनी है 81 है। तो 54 गुणा 81 कर लीजिए आप फटाफट, इधर साइड में देखो मैं समझा देता हूं। 54 गुणा 81 तो ये होगा अपने पास 54, 8 चौक 32, 3 8 पंजू 40 और 3 कितना होगा 43, 4 7 और 43 तो कितना हो गया 43 74। तो यहां पर इनका योग आ गया हमारे पास 43 74। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा, अगले मान में समझना एक बार। प्रथम 59 परिणामों का औसत कितना है 52 है। तो प्रथम यदि हम 59 का योग करते हैं, प्रथम 59 का योग, तो प्रथम 59 का योग करेंगे तो औसत कितना दिया गया है 52 दिया गया है। तो 52 गुणा में 59 औसत गुणा राशियों की संख्या। तो अब इधर देख लेने के बाद फटाफट 52 गुणा 59 करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 पंजू 45 और एक कितना हो गया 46, 5 दूनी 10, 5 25 और एक 26 तो 8 6 6 4 10 और 2 एक 3 30 68 आ गया। यहां पर हो गया 30 68। क्लियर हो गया। चलिए आगे यदि मैं बात करता हूं तो उसने क्या कहा है, अंतिम 21 परिणामों का औसत कितना है 60 है। तो अंतिम 21 का मैं योग करूंगा तो यहां पर समझना, अंतिम 21 का योग, अंतिम 21 का योग देखिए औसत कितना दिया गया 60। तो 60 गुणा में 21 कर दो, 0 6 कम 6 6 दूनी 12 कितना आ गया 12 60। अब ये तो आपको योग ज्ञात करना आ ही गया होगा। अब मेरी बात सुनना, 59 लेता हूं मैं प्रथम और अंतिम 21 लेता हूं तो यहां पर जो आपके पास 60वां परिणाम आएगा वो छूट जाएगा। जैसे देखो यहां पर ये 81 हो गए तो यहां पर ये यहां तक आ गया आपका 59 परिणाम और यहां पर आ जाएगा आपके अंतिम 21 परिणाम। ठीक है ना। तो ये जो 60वां परिणाम बचेगा वो बच गया। तो इन दोनों का योग करके कुल योग यहां पर दिया गया है 43 74 में से घटा दे तो बताओ हमारे पास 60वां परिणाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 60वां परिणाम देखिए हमारे पास क्या होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। अब इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो तो 60वां परिणाम निकलकर आ जाएगा। यहां पर देखो 30 और 68, यहां पर देखो क्या दिया गया है 12 60। इतना तो आप समझ ही सकते हो। 8 हो गया, 6 6 12, 2 1 3 3 और 1 4 तो यहां पर आ गया 43 28 और कुल मान यहां पर है 43 74। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 43 74 में से 43 28 घटा देते हैं तो 60वां परिणाम निकल कर आ जाएगा। 14 में से 8 गए तो 6 बच गए, यहां पर 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बच गए। तो 60वां परिणाम क्या आ गया हमारे पास है 46। तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। यहां पर इन दोनों का योग करके इसमें से घटाना है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान क्या होगा। तो 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है। इधर देखना फटाफट, 11 का हम योग करते हैं तो औसत 50 दिया गया है। तो 50 गुणा मेरे मित्रों 11 कर दो, 11 पंजू 55 कितना हो गया 550। अब पहले 6 परिणामों का औसत कितना है 49। तो प्रथम हम 6 का योग करते हैं तो हमारे को करना पड़ेगा, यहां पर देखिए औसत कितना दिया गया 49। तो 49 गुणा में 6, 9 6 की 54 और 6 चौका 24, 24 और 5 यहां पर कितना हो गया 29 294। फिर का अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो अंतिम हम 6 का योग करेंगे, ध्यान से समझना। अंतिम 6 का योग औसत हमारे को कितना दिया गया 52। तो 52 गुणा में 6 कर दो तो 6 दूनी 12, 6 पंजू 30 और 1 31 312 आ गया।
अब यहां पर वही बात हो गई कि छठा परिणाम क्या होगा। तो छठा परिणाम ज्ञात करने के लिए छठवा जो परिणाम है वो डबल बार काउंट हो रहा है, आपको पता लग रहा है। 6 इधर के लेंगे, 11 में से 6 इधर के लेंगे, तो छठा परिणाम डबल बार काउंट हो गया ना। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये घटा देना, तो छठा परिणाम जो एक्स्ट्रा वो निकल कर आ जाएगा। जोड़िए फटाफट, 294 और यहां पर 312, इनको जोड़ लो आप। या हो गए 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, 606 आ गया। और इसमें से आप क्या घटा दो, 550, तो बच गया 6 और यहां पर क्या बच गया, 5। तो छठा परिणाम आपके पास क्या आ गया, 56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा शानदार प्रश्न था। चलो अगला, चलिए दोस्तों देखते हैं। अब 31वां क्वेश्चन हमारे पास। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18, अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा? तो यहां पर देखा, प्रथम 22, अंतिम 22, तो 22 और 22 कितना हो गया, 44। तो 23वां परिणाम है। जैसे सुनना, ये हमारे पास 45 है, तो इधर देखो प्रथम 22 1 से लेकर 22 तक आ गया, अंतिम 22 ये हो जाएगा। तो जो हमारे पास 23वां परिणाम बचेगा, तो इन सभी के योग में से इन दोनों का योग घटा दूंगा, तो बताओ 23वां परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया? तो फटाफट हम सवाल को हल कर सकते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात को। 45 परिणामों का औसत कितना है, 23 है, तो 45 का हम योग करेंगे, तो 45 का योग फटाफट कर दीजिए। औसत कितना दिया गया, 23, 23 गुणा में 45, 23 गुणा 45 करो, 45 तिया कितना होगा, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 5 13, 45 दूनी 90 और 13 कितना हो गया, 103। तो यहां पर योग आ गया 10 35। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, उनमें पहले 22 का औसत कितना है, 18 है, तो अपन प्रथम 22 का योग करते हैं, तो औसत कितना दिया गया, 18, तो 18 गुणा 22 कर दो, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 39 396। अब कह रहे हैं आगे सुनना, अंतिम 22 का औसत 21 है, तो अंतिम 22 का योग करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा औसत 21 है, 21 गुणा 22, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2, 44 और 2 कितना हो गया, 46, 462। अब इन दोनों को जोड़कर ये घटा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो 23वां परिणाम निकलकर आ जाएगा। क्योंकि 23वां परिणाम आपके सामने बच गया, तो इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटाओ, तो 23वां परिणाम निकलकर आ जाएगा। क्लियर हो गया है ना? तो देखिए अब 23वां परिणाम आपके सामने क्या आएगा, इधर देख लीजिए एक बार ध्यान से। दोनों को जोड़ना है हमारे को, 396 प्लस में 462, जोड़ दो यहां पर, 6 2 8, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया, 858। अब यहां पर 1035 में से 858 घटाना है, तो 15 में से 8 गए, तो कितने बच गए आपके पास, 7। यहां पर 12 में से 8 गए, तो भी 12 में से 5 गए, तो भी कितने बच गए आपके पास, 7। और यहां पर आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहां पर 177 मान आ गया। किसका, आपका कौन सा परिणाम, 23वां परिणाम 177 हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 5 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 8 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 7 है, यदि अंतिम संख्या 9 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मैंने क्या कहा था, या तो आपसे कोई बीच की संख्या पूछेगा जो मैंने आपको समझा दिया, या फिर प्रथम संख्या पूछेगा, या फिर आपसे अंतिम संख्या पूछेगा। तो प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए आप यहां पर चार्ट बनाओ, बड़ा शानदार क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 संख्याएं दी गई हैं, तो 5 संख्याओं का आप चार्ट बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भैया। अब यहां पर 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत, तो प्रथम आपको 4 का औसत दिया है, तो प्रथम 4 का औसत देखिए यहां पर होगा ये प्रथम 4, तो इनका औसत आपको दिया गया है, ध्यान से समझना, कितना दिया गया है,
प्रथम 4 का औसत 8 दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 4 का औसत, तो अंतिम 4 इधर से लेंगे तो इनका जो औसत दिया गया है, अंतिम 4 का औसत क्या दिया गया है, 7। फिर कह रहा है अंतिम संख्या 9 है, यानी कि ये संख्या हमारे पास 9 दी गई है, प्रथम संख्या पूछ रहा है। चार्ट समझ में आ गया। अब ये प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनका योग करते हैं। तो बताओ, मैं इसका योग करूंगा तो इसका योग आएगा, संख्याएं कितनी है, 4 है, औसत कितना है, 7 है, तो योग हो गया 7 चौक 28। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं तो औसत कितना है, 8 है, संख्याएं कितनी है, 4 है, तो ये हो गया यहां पर 8 चौक 32। अब मेरी बात सुनना, इसने पूछ लिया कि प्रथम संख्या क्या होगी, तो हमारे पास जो प्रथम संख्या निकल के आएगी, अब चार्ट से आपको पता लग रहा है कि यदि मैं यहां से यहां तक के योग में से, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के योग में से, सभी संख्याओं के योग में से मैं यहां तक का योग घटा दूं, तो बताओ प्रथम संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए इसमें इसको जोड़ना है, सभी संख्याओं का योग आ जाएगा और ये घटा देना है, तो प्रथम संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो बेटा मैं आपको समझा देता हूं। इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, या तो अंतिम संख्या देकर प्रथम संख्या पूछेगा या प्रथम संख्या देकर अंतिम संख्या पूछेगा। अब जैसे इसने अंतिम संख्या दी गई है हमारे को 9, तो 9 के साथ एक योग जुड़ेगा, एक योग घटेगा, इतना ध्यान रख लेना। अब कौन सा जुड़ेगा उसके साथ, जो इसमें शामिल नहीं है, तो 9 के साथ बताओ क्या शामिल नहीं है, 32, तो 9 के साथ 32 जुड़ेगा, जो शामिल क्या है 28 घट जाएगा, हमारे पास प्रथम संख्या निकलकर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि प्रथम संख्या दे देता और अंतिम संख्या पूछता, तो इसके साथ ये जुड़ता जो शामिल नहीं है और ये घटता तो अंतिम संख्या निकलकर आ जाती। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब 9 के साथ क्या जुड़ेगा, जो शामिल नहीं है 32, क्या घटेगा, जो शामिल है 28, घटा दो। अब 32 में से 28 गए तो यहां पर कितने बच गए हमारे पास, 4, और ये क्या हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी प्रथम, वो क्या हो जाएगी 13। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के सवालों में आप चार्ट बना लेना, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो जाएगा। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रथम संख्या 5 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। संख्याएं कितनी दी गई हैं, 4, फटाफट लिख दीजिए, 1 2 3 और ये हो गई 4। इन 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपको दिया है 7 है, तो प्रथम 3 यहां से यहां तक हो गई। इसका जो औसत आपको दिया है मेरे दोस्तों, कितना दे रखा है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 7। फिर आगे क्या कह रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो अंतिम 3 संख्या यहां से यहां तक हो गई। इनका जो औसत दिया है वो आपको क्या दिया, 8। फिर क्या कह रहे थे, प्रथम संख्या 5 है, ये वाली संख्या आपको दी गई है 5, अंतिम संख्या पूछ रहा है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है योग ज्ञात करो। अगर आप इनका योग ज्ञात करते, औसत 8 है, संख्याएं 3 है, तो आप बताओ औसत गुणा राशियों की संख्या, तो 8 गुणा 3 8 तिया 24। इसका मैं योग करता हूं तो संख्याएं यहां पर 3 है, औसत 7 है, तो 7 तिया 21। बताओ क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको समझाया था कि अंतिम संख्या आपके सामने क्या आएगी, ध्यान से समझिए बेटा। अब बताओ, या तो देखिए नियम तो इसका क्या है, वैसे पूरे डिटेल से इन सभी के योग में से मैं यहां तक का योग घटा दूं तो बताओ अंतिम संख्या निकल कर आ जाएगी। या फिर मैंने आपसे ऐसे कहा था कि अंतिम संख्या देकर आपसे प्रथम संख्या या प्रथम संख्या देकर अंतिम संख्या पूछ सकता है। तो अब बताओ प्रथम संख्या आपको क्या दी गई है, 5, इसके साथ क्या जुड़ेगा जो शामिल नहीं है, बताओ क्या शामिल नहीं है, 24। तो 5 के साथ बेटा 24 जुड़ गया, घटेगा क्या जो शामिल है, क्या घटेगा 21। 24 में से 21 गई, 3 5 और 3 कितना हो गया 8। तो हमारे पास जो अंतिम संख्या निकल के आएगी वो 8 आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन,
6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रथम संख्या 7 है तो अंतिम संख्या क्या होगी? 6 संख्याएं बनाओ फटाफट। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 8। तो प्रथम 5 संख्या यहां से यहां तक हो गई, समझ में आ गया होगा। तो इनका जो औसत दिया है आपको, बताओ फटाफट। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है, यहां पर 8 लिख दिया। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो अंतिम 5 संख्या यहां से यहां तक हो गई। तो इनका जो औसत दिया गया है क्या दे रखा है? 9। यदि प्रथम संख्या 7 है तो अंतिम संख्या क्या होगी? ये हमारे पास प्रथम संख्या आ गई 7, तो अंतिम संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप फटाफट इसका योग ज्ञात कर दीजिए। आप योग करते हैं तो यहां पर देखो संख्याएं कितनी है? 5 है, औसत कितना है? 9 है, तो 9 पंजू 45 योग हो गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं इसका योग करता हूं, औसत 8 है, संख्याएं 5 है, तो योग हो गया 8 पंजू 40। अब इसने क्या पूछ लिया कि अंतिम संख्या क्या होगी? बेटा बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चुटकियों में आपको चार्ट बनाना आ गया तो सवाल हल हो जाएगा। अब बताओ अंतिम संख्या, फटाफट बता सकते हैं आप, अंतिम संख्या क्या होगी? बताइए दोस्तों। अब बताओ 7 के साथ क्या जोड़ोगे? 45। क्या घटाओगे? 40। तो 7 के साथ मैंने 45 जोड़ दिया, 40 घटा दिया, तो यहां पर 7 और 5 कितना हो गया? 12। तो यहां पर अंतिम संख्या निकल के आएगी 12। तो आंसर क्या हो गया? ए। बताओ क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है, प्रथम संख्या 7 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? बड़ा इजी क्वेश्चन है। 6 संख्याएं लिखो आप फटाफट। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, आप खुद भी कर सकते हो, 4 संख्या, 5 संख्या, और ये क्या हो गया? 6 संख्या। करिए दिखा, खुद करो फटाफट। अब 6 संख्या में प्रथम 5 संख्याएं, तो प्रथम 5 की यदि मैं मेरे दोस्तों बात करता हूं तो यहां से यहां तक आ गई कि नहीं आ गई? इनका जो औसत दिया गया है, बताओ प्रथम 5 का औसत कितना है? 8 है। क्लियर हो गया? अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो अंतिम 5 संख्या यहां से यहां तक हो गई। इसका जो औसत दिया गया है 9 दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है? यदि प्रथम संख्या 7 है तो प्रथम संख्या ये वाली हमारे को 7 दी गई है, अंतिम संख्या पूछ रहा है, तो वो का वही सवाल है, आसानी से आप हल कर सकते हो। बोलो बताओ क्या करोगे? सबसे पहले इनका योग करो मेरे दोस्तों, फटाफट बताओ संख्याएं कितनी होगी? 5, औसत 9 है, तो योग हो गया 9 पंजू 45। अब बताओ इसका हम योग करते हैं तो औसत कितना है? 8 है, संख्या 5 है, तो 8 पंजू 40 होगा। क्लियर हो गया? अब इसने क्या पूछा है कि अंतिम संख्या क्या होगी? तो अंतिम संख्या हमारे पास निकल कर आ जाएगी। देखिए यहां पर 7 में 45 जोड़ दिया, ये शामिल नहीं है, और ये इसमें से घटा दिया, तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास? 12। तो यहां पर आ गई अंतिम संख्या 12। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। देखो 34वां भी यही क्वेश्चन था, ये का यही था, ये डबल बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, दोनों बार समझा दिया है मैंने। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या है? अब देखो चित्र बनाओ, आप सेकंडों के हिसाब से सवाल हल कर सकते हो। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे देखना, सोम, मंगल, बुध और दूसरा क्या दे रखा है? बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। ठीक है, फिर यहां पर इनका जो औसत तापमान दिया गया है, आपको क्या दे रखा है? देखो यहां से यहां तक का जो औसत तापमान दिया है, ध्यान से समझना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन सेकंडों के हिसाब से हल हो जाएगा। 60
क्लियर। फिर इसने क्या कहा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 है। यहां से मंगलवार बुधवार गुरुवार एक और ले लिया इसने, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, शुक्रवार मैं लिख दिया यहां पर। इनका जो औसत तापमान है यहां से यहां तक का कितना लिखा इसने, बोलिए फटाफट, 63। अब इसने क्या कहा, यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है, सोमवार के शुक्रवार के तापमान का अनुपात दिया है, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात आपको 21 अनुपात क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 21:25 को मैं ये कह सकता हूं कि 21x और 25x, तो मैं सोमवार का तापमान कह सकता हूं 21x है, और मैं शुक्रवार का तापमान मैं कह सकता हूं कि मेरे दोस्तों 25x है। क्लियर होगी ना मेरी बात। अब वो का वही सवाल है, आप सवाल को सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। यदि सोमवार का देके शुक्रवार का पूछता तो आपसे हो जाता है, शुक्रवार से देकर सोमवार का पूछा था तो भी आप कर देते। उसी तरीके से आपको अब भी करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं इसका योग करूंगा, देखो योग क्या आएगा, 1 2 3 और 4, तो 60 को 4 से गुणा करो, 6 चौका 24, कितना होगा 240। यदि मैं इसका योग करता हूं तो 63 गुणा कितना कर दीजिए यहां पर 4, देखो 1 2 3 4, तो 63 गुणा 4 करोगे तो 4 तिये 12 और 6 चौका 24 और ये कितना होगा 25, 252। अब मेरी बात सुनना मेरे दोस्तों ध्यान से, यदि मैं इसमें ये जोड़ दूं ये घटा दूं तो बताओ शुक्रवार का मान आएगा कि नहीं आएगा। अरे बताइए, वो का वही नियम है, यदि मैं सोमवार में यहां से यहां तक के योग में से मैं यहां तक का योग घटा देता हूं तो शुक्रवार का मान आ जाएगा। यानी कि मैं डायरेक्ट आपसे कह सकता हूं, ध्यान से समझो, इसमें ये जोड़ दो पूरा मान होगा, ये घटा दो ये पैदा हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समीकरण हमारे पास क्या बन गया। अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और इजी सा की क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, 21x प्लस 252 माइनस 240। अब बताओ इसमें ये जोड़ा ये घटाया तो ये आ गया बराबर में 25x। अब बताओ 252 में से 240 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 12 बच गए। अब बताओ मैं इसका इधर पक्षांतरण करता हूं, 21 में से 25x जाएंगे तो 4x बच गए, इधर 12 बच गए। यहां पर देखना हमारे पास x का मान आ गया 12/4, तो x का मान क्या हो गया 3 हो गया मेरे दोस्तों। अब किसका मान पूछ रहा है वो समझिए आप ध्यान से। अब उसने पूछा है, देखो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो शुक्रवार का हमने क्या माना था 25x, x का मान आपके पास 3 आ गया, तो शुक्रवार का तापमान 25 तिया कितना हो गया 75। और यदि सोमवार का तापमान पूछता तो सोमवार का तापमान आपके पास आ जाता 21x है, तो 21 गुणा 3 करते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 66। उसने पूछा हमारे से, सॉरी 3 एकम 3 63, सोमवार का पूछता तो कितना हो गया 63 हो गया। अब बताओ लेकिन उसने किसका पूछा है, शुक्रवार का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 75। चाहे सोमवार का पूछ लेता चाहे शुक्रवार का पूछ लेता तो शुक्रवार का क्या आ जाएगा 75 आंसर। बताओ क्लियर हो गया। सेम वही सवाल था, बस यहां पर अनुपात दे दिया तो इस प्रकार से लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार व शुक्रवार का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 42 था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। ये तो उससे इजी क्वेश्चन आप लिख लीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का। मैंने यहां पर लिखा मेरे दोस्तों, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं क्योंकि इधर आ नहीं रहा है। चलो मैं नीचे लिख लेते हैं यहां पर। देखो अब यहां पर समझना मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा इसने सोम, दूसरा क्या है मंगल, तीसरा क्या है बुध और चौथा क्या है बृहस्पतिवार का मतलब मैं लिख देता हूं गुरुवार। इनका जो आपको औसत तापमान दिया है यहां से यहां तक का, बताइए औसत तापमान क्या दिया गया है मेरे दोस्तों 48, ये लिख दिया मैंने 48।
अब आगे क्या कह रहा है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार व शुक्रवार का, तो इसमें मैंने शुक्रवार और बढ़ा दिया। तो मंगलवार बुधवार गुरुवार व शुक्रवार का जो औसत तापमान दिया है वो हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, फटाफट देखिए, शुक्रवार का तापमान 50, तो यहां पर दिया गया 50। अब उसने क्या कह दी, सोमवार का तापमान 42 था, तो ये हमारे पास हो गया सोमवार, सोमवार का तापमान क्या है 42, तो बताओ शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो आपके सामने वो का वही प्रश्न है, सबसे पहले हम इसका योग ज्ञात करेंगे। तो इसका जो योग आएगा मेरे दोस्तों 48 गुणा में कितना कर लेंगे अपन 4, तो 48 गुणा 4 करेंगे, देखो 1 2 3 4, औसत कितना है 48 है, गुणा में 4 कर दो भैया, 8 चौक 32, कितना हो गया 3, और 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 3 यहां पर कितना हो गया 16 और 3 19, 192। ठीक है, यदि मैं इसका योग करता हूं तो 5 का 20 कितना हो गया 200 हो गया। क्लियर हो गया। अब चलिए यदि मैं इसमें ये जोड़कर ये घटा दूं तो बताओ शुक्रवार का तापमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां पर समझ लेना, शुक्रवार का तापमान हमारे साथ इसमें ये जोड़ना है ये घटाना है तो शुक्रवार का मान आ जाएगा। सभी के मान में से मैं यहां तक का मान घटा दूं तो शुक्रवार का मान आएगा कि नहीं आएगा। तो आप 42 के साथ क्या जोड़िए 200, क्या घटाइए 192, तो 192 घटाओ, यहां पर घटा सकते हैं डायरेक्ट, 200 में से 192 घटाओ कितने बचे 8, 42 और 8 कितना हो गया यहाँ पर 50। तो शुक्रवार का तापमान कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8 संख्याओं को औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं को औसत 15 सही 1/2, अगली 3 संख्याओं को औसत 21 सही 1/3 है, छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। अब एक बात बताओ, 8 संख्याओं को औसत कितना दिया गया आपको 20 दिया गया है, तो 8 संख्याओं का मैं योग करूंगा तो 8 को 20 से गुणा कर देंगे 160 आ गया। अब मेरी बात सुनना, पहली 2 संख्याओं को औसत आपको 15 सही 1/2 दिया है, तो इन पहली 2 का मैं योग करूंगा तो 15 दूनी 30 है, 31/2 को अपन 2 से गुणा करते हैं। डायरेक्ट समझ लेना एक बार, देखो 2 का औसत 15 सही 1/2 दिया गया है, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 गुणा में संख्या 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो पहली और दूसरी संख्या का जो योग आया वो कितना हो गया 31 हो गया। अब ध्यान से समझना आगे, वो कह रहा है कि अगली 3 का औसत 21 सही 1/3 है, तो अगली 3 का औसत 21 सही 1/3 का मतलब 21 या 63 और एक कितना हो गया 64/3 हो गया, गुणा 3 कर देंगे तो अगली 3 का योग कितना हो गया 64 हो गया। क्लियर हो गया। देखो 3 से 3 कट गया 64। अब इसने क्या कहा कि जो छठी संख्या है हमारे पास वो 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं आ गई। अब छठी संख्या हमने मान ली यहां पर x है, तो 7वीं आपके पास क्या आएगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 7वीं से 4 कम है तो इसका मतलब 7वीं छठी से 4 ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गई x प्लस में 4। क्लियर हो गया। 8वीं 7 कम है, 8वीं से 7 कम है, तो इसका मतलब है 8वीं संख्या जो छठी संख्या से 7 अधिक हो गई, तो ये हो गया x प्लस में 7। तो ये हमारे पास छठी संख्या हो गई। ध्यान से समझना एक बार, क्लियर हो गया होगा सवाल। ये छठी संख्या, ये 7वीं संख्या और ये हमारे पास होगी 8वीं। इन सबको जोड़ूंगा तो 8 संख्याओं को औसत कितना दिया गया 20, तो योग हो गया 8 दूनी 16 160। अब आप फटाफट हल कर लीजिए बेटा। 31 को जोड़ो, 64 को जोड़ो, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 31 64 और 11, 4 1 5 और 1 6, 6 और 4 यहां पर कितना हो गया, यहां पर 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, यहां पर कितना आ गया योग 106 आ गया। देख लीजिए एक बार, 31 64 और ये क्या हो गया 7 और 4 11 हो गया। तो यहां पर देखो 4 1 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, 106 आ गया। अब यहां पर देखो,
यहां पर हो रहा है 1x 2x और 3x, तो 3x बराबर में 160 माइनस में 106, तो x का मान आपके पास आ जाएगा 160 में से आपको 106 घटेंगे तो कितने बच गए 54, तो यहां पर हो गया 54 बटा में 3, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब आपके सामने जो छठी संख्या पूछेगा तो 18 हो जाएगी। यदि आपसे सातवीं संख्या पूछता है तो सातवीं हमने मानी थी x प्लस 4, तो यहां पर 18 और 4 कितना हो गया 22। यदि आपसे आठवीं संख्या पूछता है तो आठवीं संख्या हो जाएगी x प्लस 7 मानी थी, तो 18 और 7 कितना हो गया 25, तो आठवीं संख्या हमारे पास क्या निकल के आ गई 25, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया सी हो गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं आगे भी अपन इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल।